मशरकी हद जो मकाम अरफात था वो तय हो गया। अगली हद मुकाम हुदैबिया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब सैयदना इब्राहीम को मगरबी हद का वो कुआं दिखा रहे थे, या इस कुएं की जगह जिसका नाम अल हुदैबिया होना था, वहाँ एक सब्ज बाग होना था। अब हरम की जनूबी हद का तयन भी देख लीजिए। रुकन यमनी की सीध में तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर एक झील नुमा खुशकुन मकाम है जिसे अब्दा लेबन कहते हैं, जहां बाद में कबीला खज़ा आबाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ सुबह की नमाज अदा फरमा रहे थे कि उस तरफ से जन्नात का गुजर हुआ। जन्नात ने कलाम पाक को गौर से सुना तो मुसलमान हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आज सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हम आपकी खिदमत में इसका चौथा हिस्सा पेश कर रहे हैं। केदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नस्ब सही तौर पर यहीं तक महफूज है। अदनान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नस्ब में 21वीं पुश्त पर पढ़ते हैं। बाज़ रवायतों में बयान किया गया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सिलसिला नस्ब जिक्र फरमाते तो अदनान पर पहुंचकर रुक जाते और आगे ना बढ़ते। फरमाते कि माहिरीन अंसाब गलत कहते हैं, मगर उलमा की एक जमात का ख्याल है कि अदनान के आगे भी नस्ब बयान किया जा सकता है। उन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। उनकी तहकीक के मुताबिक अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें हैं। बहरहाल माद के बेटे नज़ार से, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उनके अलावा माद की कोई औलाद न थी, कई खानदान वजूद में आए। दर हकीकत नज़ार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। चारों बेटे इयाद, अनमार, रबिया और मुज़र, इनमें से मोहर ज़िक्र दोनों कबीलों की शाहें और शाहों की शाहें बहुत ज़्यादा हुई। चुनाचे रबिया से असद बिन रबिया, अनजा, अब्दुल कैस, वाइल, बकर, तगलब और बनु हनीफा वजूद में आए। मुज़र की औलाद 2 बड़े कबीलों में तकसीम हुई, कैस इलान बिन मज़र, इलियास बिन मज़र। इलियास बिन मज़र से तमीम बिन मरा, खुज़ैल बिन मदरका, बनु असद बिन खुज़ैमा और किनाना बिन खुज़ैमा के कबाइल वजूद में आए। फिर किनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया। ये कबीला फ़ख्र बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना की औलाद से है। फिर कुरैश भी मुख्तलिफ शाहों में तकसीम हुए। मशहूर कुरैशी शाहों के नाम जमा, सहम, अदई, मखजूम, तयम, ज़ोहरा और कुसई बिन कलाब के ख़ानदान हैं। यानी अब्दुद्दार, असद बिन अब्दुल अज़ी और अब्द मनाफ, ये तीनों कसई के बेटे थे। इनमें से अब्द मनाफ के 4 बेटे पैदा हुए, जिनसे 4 ज़ैली कबीले वजूद में आए, यानी अब्द शम्स, नौफल, मुत्तलिब और हाशिम। इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को मुंतखब किया और किनाना की नस्ल से कुरैश को चुना और फिर कुरैश से बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम से मेरा। यहाँ पर कुछ मुख्तसरन अरब हुकूमतों और सरदारियों का जिक्र करेंगे
کہ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے اس پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو حالات تھے وہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ یمن کی بادشاہی عرب آربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے۔ اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور شاہان سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایا تخت سرواہ تھا جس کے کھنڈر آج بھی معرب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور حریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نوآبادیاں قائم کر لی تھیں۔ پھر 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور جس میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور وہ سرواہ کی بجائے معرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعا کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرا دور 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور ہے جس میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ دوسری بڑی سلطنت جسے ہیرا کہا جاتا ہے عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر سائرس ذوالقرنین کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مقابل آنے کی جرت کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دار اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی۔ تیسری بڑی سلطنت شام کی تھی جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی۔ قبیلہ قزاع کی چند شاہیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنی سلیم بن حلوان سے تھا اور انہی میں سے ایک شاخ بنو زجام بن سلیم تھی۔ یہاں اس بات کی نشاندہی بھی ضروری ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا اور آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نابت اور کیدار یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی اور معمار تھے اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشائے گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہو گیا۔ جب بخت نصر نے 599 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے ماد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا تو ماد کو مکہ لے آئے۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرا کے ایک شخص ربیہ بن
हिराम से शादी कर ली। मक्का वापस आने के बाद कुसई ने बंदोबस्त इस तरह किया कि कुरैश को इतराफ़ मक्का से बुलाकर पूरा शहर उन पर तकसीम कर दिया और हर ख़ानदान की बूदोबाश का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को नीज़ आले सफ़वान, बनु अदवान और बनु मर्रा बिन औफ को उनके मुनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कुसई समझता था कि यह भी दीन है जिसमें रद्द-बदल करना मुनासिब नहीं। कुसई का एक कारनामा यह भी है कि इसने हरम काबा के शुमाल में दारुल नदवा तामीर किया। दारुल नदवा दर हकीकत कुरैश की पार्लियामेंट थी। कुसई को सरबराही और अजमत के मज़ाहिर हासिल थे। दारुल नदवा की सदारत, लवा यानी जंग का परचम कुसई ही के हाथों बांधा जाता था। खजाबत यानी खाना काबा की पासबानी, सकाया यानी पानी पिलाना, रिफादा हाजियों की मेज़बानी, ये सारे मनासिब कुसई को हासिल थे। कुसई का बेटा अब्दुद्दार था, मगर उसकी बजाय दूसरा बेटा अब्द मनाफ कुसई की जिंदगी ही में शर्फ व सियादत के मकाम पर पहुंच गया था। इसलिए कुसई ने अब्दुद्दार से कहा कि ये लोग अगरचे शर्फ व सियादत में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हें इनके हम पल्ला करके रहूंगा। चुनांचे कुसई ने अपने सारे मनासिब और एजाज़ात की वसीयत अब्दुद्दार के लिए कर दी, यानी दारुल नदवा की रियासत, खाना काबा की हिजाबत, लवा, सिकायत और रिफादा सब कुछ अब्दुद्दार को दे दिया। चूँकि किसी काम में कुसई की मुखालफत नहीं की जाती थी और ना इसकी कोई बात मुस्तरद की जाती थी, बल्कि उसका हर इक़दाम उसकी ज़िंदगी में भी और उसकी मौत के बाद भी वाजिबुल इत्तिबा ही रहा। जब अब्द मनाफ की वफ़ात हो गई तो उसके बेटों का इन मनासिब के सिलसिले में अपने चचेरे भाइयों यानी अब्दुल्दार के बच्चों के साथ झगड़ा शुरू हो गया। उसके नतीजे में कुरैश दो गिरोहों में बट गए और करीब था कि दोनों में जंग हो जाती, मगर फिर उन्होंने सुलह की आवाज़ बुलंद की और इन मनासिब को बाहम तकसीम कर लिया। बनु अब्द मनाफ ने अपने हासिल शुदा मनासिब के लिए कुर्रा डाला तो कुर्रा हाशिम बिन अब्द मनाफ के नाम निकला। लिहाजा हाशिम ही ने अपनी ज़िंदगी भर सकाया और रिफादा का इंतज़ाम किया। जब हाशिम का इंतकाल हो गया तो उनके भाई मुत्तलिब ने उनकी जानशीनी की, मगर मुत्तलिब के बाद उनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ये मनसब संभाल लिया और उनके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीन हो गई। मुझे उम्मीद है कि इस तफसील के बाद हमारे जहन में ये उलझाव काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा कि जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उनसे पहले के लोग जो अक्सरियत जो बुतों की पूजा नहीं करते थे वो दीन इब्राहीमी पर कायम थे। इसलिए वो सिर्फ खुदा की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने खुदाई दर्स व नसीहत का एक हिस्सा भुला दिया। फिर भी उनके अंदर तौहीद और कुछ दीन इब्राहीम के शायर बाकी रहे। जैसा कि हम पिछले हिस्से में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अमरू बिन लही ने एक बुत जिसका नाम हबल था वो शाम से वापसी पर उसने ख़रीदा और उसे काबा में नस्ब कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब अमूमी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा जिसकी सेहत पर माहरीन अंसाब का इत्तफाक है, ये सिलसिला अदनान तक मुंतहा हो जाता है, जिसके मुताबिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन कलाब बिन मर्रत बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मज़र निज़ार बिन माद और बिन अदनान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा
अपने जद्द आला हाशिम बिन अब्द मनाफ की निस्बत से खानवादाए हाशमी के नाम से मारूफ है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि हाशिम और उनके बाद के बाज़ अफराद के मुख्तसर हालात पेश किए जाएं। हाशिम के बारे में हम बता चुके हैं कि जब बनु अब्द मनाफ और बनु अब्दुद्दार के दरमियान ओहदों की तकसीम पर मसालहत हो गई तो अब्द मनाफ की औलाद में हाशिम ही को सिकाया और रिफादा यानी हुज्जाज कराम को पानी पिलाने और उनकी मेज़बानी का मनसब हासिल हुआ। हाशिम बड़े मुअज़्ज़ज़ और मालदार थे। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्के में हाजियों को शोरबा रोटी का सालन बनाकर खिलाने का एहतमाम किया। उनका एक अहम वाक़या ये है कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। रास्ते में मदीना पहुँचे तो वहाँ कबीला बनी नज्जार की एक खातून सलमा बिनते अमरू से शादी कर ली। कुछ दिन वहीं ठहरे, फिर बीवी को मैके ही में छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए और वहाँ जाकर फ़लस्तीन के शहर गज़ा में इंतकाल कर गए। सलमा के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। ये 497 ईस्वी की बात है। चूँकि बच्चे के सर के बालों में सफ़ेदी थी इसलिए सलमा ने उनका नाम शीबा रखा और यसरब में अपने मैके में ही उनकी परवरिश की। जब शीबा 10-12 बरस के हो गए तो मुतलिब को उनका इल्म हुआ और वो उन्हें लेने के लिए रवाना हुए। जब यसरब के करीब पहुंचे और शीबा पर नज़र पड़ी तो अश्क बार हो गए। उन्हें सीने से लगाया और फिर अपनी सवारी पर पीछे बिठाकर मक्का के लिए रवाना हो गए। मगर शीबा ने माँ की इजाज़त के बगैर साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मुतलिब उनकी माँ से इजाज़त के तालिब हुए मगर माँ ने इजाज़त न दी। आखिर मुतलिब ने कहा कि ये अपने वालिद की हुकूमत और अल्लाह के हरम की तरफ जा रहे हैं। इस पर माँ ने इजाज़त दे दी और मुतलिब उन्हें अपने ऊँट पर बिठाकर मक्का ले आए। मक्के वालों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये अब्दुल मुत्तलिब है यानी मुत्तलिब का गुलाम। मुत्तलिब ने कहा नहीं, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई हाशिम का बेटा। फिर शीबा ने मुत्तलिब के पास परवरिश पाई और जवान हुई। करीब 1000 बरस गुजर चुके थे और चाहे जमजम वो अब तक दुनिया की नज़रों से पोशीदा था। अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि उन्हें जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है और ख्वाब ही में उन्हें उसकी जगह भी बताई गई। उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की और रफ्ता रफ्ता वो तमाम चीज़ें बरामद हुईं जो बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक्त चाहे जमजम में दफन की थी, यानी तलवारें, ज़रहें, शबीहें और इसके अलावा बहुत कुछ। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाज़ा ढाला, सोने के दोनों हिरन भी दरवाजे ही में लगा दिए और हाजियों को जमजम पिलाने का बंदोबस्त भी किया। खुदाई के दौरान ये वाक़या भी पेश आया कि जब जमजम का कुआं नमूदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और मुतालबा किया कि हमें भी खुदाई में शरीक करो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग बाज ना आए। यहाँ तक के फैसले के लिए बनु साद की एक काहिना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का से रवाना भी हो गए। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी अलामात दिखलाईं कि वो समझ गए कि जमजम का काम कुदरत की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही मंसूब है, लिहाजा वो रास्ते से ही पलट आए। यही मौका था जब अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे अता किए और वो सब के सब इस उम्र को पहुँचे कि उनका बचाव कर सकें तो वो एक लड़के को काबा के पास कुर्बान कर देंगे। अल्लाह आप सबको खैर और सलामती